हाँ जी, क्या सोचा जी आपने? दफा हो जा यहाँ से। देख रहा है ना तू? दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। और 2 दिन में क्या हो गया मेरी शक्ल को? है? वो आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरी शक्ल देख देख के बिताई है तूने। चला जा यहाँ से। सुन लिया ना तूने? चला जा यहाँ से। शालू जी देखो जी, मैं मानता हूँ जी, बिल्कुल मानता हूँ। आपका जो गुस्सा है बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वो बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं वो हाँ, ये गुस्से में दिमाग काम नहीं करता है। ठंडे दिमाग से सोचो। तूने ईमानदारी का 1 पैसा भी कमाया होता ना, तो तेरे साथ मैं रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेती। और डायलॉग मत बोला कर, बहुत डायलॉग बोलती है तू। ये साला रूखी सूखी में तो भिखारी का भी गुजारा नहीं होता है। मेरी बात सुन, मेरे साथ शिमला चल, मजे में रहेंगे। कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है, पर तू नहीं सुधरेगा। तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं तेरे साथ राजी हो जाऊंगी जाने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ये सब पूछने की? मर दूं तेरा भाई। अब तू जैसे भी बोल, ये रिश्ता पक्का है, सील लग गई है ठप्पा ऐसे। अब मैं अपनी जोरू को अपने साथ चलने को नहीं बोलूंगा तो क्या पड़ोसन को बोलूंगा? तो कभी कभी कमाल की बात करती है। एक लफ्ज और नहीं, तू सीधे से यहां से बाहर निकलता है, नहीं तो तेरे को धक्के मार के बाहर निकालूं। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। सुन रहे हैं ना तो? तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा यहां से। रमाकांत, साले तू रहा गधे का गधाई। इतने बड़े घर को छोड़कर ये तेरे घर क्यों चलेगी? ये सोच। हाँ, उसी कहीं आपकी नजर मनोविराज के ऊपर तो नहीं है? मेरी सोच तेरे जैसे गंदी नहीं है। वो असलियत सामने आके तो चिल्लाने लगी तू। यहाँ मंजू जी लुढ़की, उधर तूने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। अरे तेरिया चरित्र, मैं तेरे जैसी कमीनी नहीं हूँ। और मैंने कब कहा कि तू मेरे जैसी है? तू तो मेरी भी माँ निकली। साला 2 दिन के अंदर मेरी शक्ल इतनी बुरी लगने लगी मनोविराज के आगे। हाँ, ये सच है, यही तो सच है। और सुनना चाहता है तू? तो और सुन। तेरे जैसे 10 रमाकांत के आगे भी मैं 1 मनोविराज कुर्बान ना करूं। अरे तू तो उसके जूते के बराबर भी नहीं है। देख अब तू देख, चुपचाप यहां से जाता है, नहीं तो मनोविराज तो बाद, पहले मैं जूता उठाऊंगी। अब तू सोच ले तू कैसे जाएगा, चुपचाप या फिर जूते खा के? और दिखा दी ना तूने अपनी जात। सुन कान खोल के, चैन से नहीं रहने दूंगा तेरे को मैं। सोच ले, मेरे को जूते मार के यहाँ से बाहर निकालेगी तू? याद नहीं क्या हाल किया था मैंने तेरा? याद है मेरे को, याद है, पर लगता है तू भूल गया कि उस शालू में और इस शालू में बहुत फर्क है। हाँ जी, फर्क है। वो तो साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है, बड़ा फर्क है। और मेरे को तो लगता है तेरी पहले से नजर थी इस घर के ऊपर, तभी तो मैं कहूँ यहाँ रहने के लिए अटकी क्यों पड़ी है तू, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। वो तो मंसूर जी मर गई, अगर नहीं मरती तो पता नहीं क्या गुड़ खिलाती तू। बंद कर अपनी बकवास। चुप कर। बड़ी आई सती सावित्री का ढोंग करने वाली। मैं तभी मैं कहूँ ये मनोविराज इतने पैसे देने के लिए राजी कैसे हो गया? साला मेरी बीवी की कीमत लगा रहा है। रमाकांत, शर्म आनी चाहिए सब कहते हुए। शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। ना जाने कब से मनोविराज का बिस्तर गर्म कर रही है। चुप कर तू। बाबा छोड़े रे। काट डालूंगा तेरे को। मैं मनोविराज नहीं, रमाकांत, याद रखिए तो। छोड़िए और चले जाइए यहाँ से। तू चुप कर तू। पापा मैं कहती हूँ अभी के अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को फोन लगाऊंगी। अच्छा, अपने बाप को पुलिस से पकड़वाएगी तू? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है, जाता हूँ मैं, जाता हूँ, लेकिन याद रखिए तू। और तू शालू, तेरा नाम शालू नहीं चालू होना चाहिए। चालू। बकवास बंद कीजिए, जाइए यहाँ से। हाय मेरी किस्मत, क्या करूं इस आदमी का मैं? हम कब तक चलेगा ऐसे? देखा ना तूने, देखा ना ये आदमी कैसा है? मेरी तो समझ में नहीं आती मैं क्या करूं, क्या करूं इसका, कैसे जाऊं इसके साथ में?
इसका एक ही रास्ता है। बात सुनिए मेरी, एक ही रास्ता है मामा। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, डिवोर्स। हाँ मामा, आपको पापा को तलाक देना होगा। हेलो। हाँ भाई अजीत, मैं मनु बोल रहा हूँ यार। हाँ हाँ बोलो मनु, क्या बात? यार एक आदमी है, रेवा को बहुत परेशान कर रहा है। बबल नाम है उसका। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि आइंदा वो रेवा का नाम भी ना ले। ओके, थैंक्स अजीत, बाय। खुश। I'm very ashamed of myself. डोंट बी। Oh God, राज, तुम नहीं जानते मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उठ गया है। I'm feeling so light. क्या मैं तुम्हें किसी भी तरह थैंक्स नहीं कह सकती? क्या मैं तुम्हें डिनर की रिश्वत दे सकती हूँ? श्योर, लेकिन आज नहीं। आज क्यों नहीं? आज कहीं और जाना है डिनर। किसके साथ? कोई है? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं भी। सुना है सारी दुनिया जानती है उसे। अरे खन्ना साहब, थोड़ा अपना सुर नीचे कीजिएगा। आप तो तीसरे सब तक पहुंच गए, थोड़ा मध्यम सुर में बात कीजिएगा। साहब आप भी बड़े हाजिर जवाब हैं। बताइए कैसे याद किया? अरे साहब, क्या रिकॉर्डिंग हुई है, कमाल की रिकॉर्डिंग हुई है। खन्ना साहब, वैसे मैं सोच रहा था कि वीडियो के बारे में आपने क्या सोचा है? अजी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यकीन ना हो तो आप मेरे ऑफिस में आके पूछ लेना। लेकिन मैं थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं आप पुराने ख्यालात के निकले तो कहीं आप कहने लगे कहाँ गजल और कहाँ म्यूजिक वीडियो। अरे खन्ना साहब, बात बहुत ही सीधी है। मकसद ये है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचानी है, चाहे वो वीडियो से या किसी और जरिए से। वैसे मैं एक बात बताऊं सिराज साहब, इस पर एक बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक वीडियो बन सकता है। भाई अगर आप उसके बारे में सोचे तो मैं तैयार हूँ। तो आप यूँ समझिए कि आपका काम हो गया। बस मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर को फोन करके कुछ फोटोग्राफ मंगा लेता हूँ, आप पसंद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कल शाम पहुंच जाता हूँ। अजय कल क्यों, आज शाम को क्यों नहीं? मतलब ये आपका कहना है कि नेकी और पूछ पूछ। चलिए मैं आज शाम को पहुंच जाता हूँ। Hey Pixie, there you go. Here, your fruits. क्या हुआ, तुमने अब तक शुरू नहीं किया? चलो ना, Pixie, come on. Breakfast. बाद में सब कुछ। क्या हुआ, ये लो बनाना। Should I feed you? What is the problem? कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए। मैं देख। एक मिनट, देख रहे हो ना मैं? इट्स ओके, आई कैन, इट्स ऑल राइट। हाय गाइस। Hi Pixie, how are you? गौरव, दिस इज आदि। Hi आदि। Hi. तुम लोग ब्रेकफास्ट करोगे? प्लीज जॉइन अस। Breakfast? नहीं, अभी ब्रेकफास्ट खत्म करो and come on, let's go to the office. हाँ, तुम्हें आज से ज्वाइन करना है? आदि, अगर मैं थोड़े दिनों के बाद ज्वाइन करूं तो? थोड़े दिन के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? ओके, रोहन को मैं साथ ले आऊं, इफ यू डोंट माइंड। Of course, लेकर आओ उसे. Why should I mind? Come on, let's go. ओके रोहन, हाँ मम्मा। लेट्स गेट रेडी। हाँ, तो मेरे साथ चल रहे हो? हम लोग चेंज करके अभी आए। Yeah, please. एक्सक्यूज अस। Yeah, come back fast. I'm waiting for you. या हेलो। हेलो टीना, मैं भूषण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भैया। टीना, तुम्हारी फोटोग्राफ्स भिजवानी है कहीं पर। किस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को दिखाने? देखिए भैया, किसी एरे गहरे को नहीं। हाँ, अरे फिल्म के लिए नहीं है टीना। तो फिर किसके लिए? अरे एक मॉडल कोऑर्डिनेटर को भिजवानी है म्यूजिक वीडियो के लिए। म्यूजिक वीडियो? भैया आप क्या चाहते हैं? आप मेरा पैकअप करवाने के मूड में हैं क्या? टीना मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? भैया आप जानते हैं कि मैं एक स्टार बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी स्टार, और किसी ऐसे वैसे म्यूजिक वीडियो में कमर हिलाकर मैं गायब नहीं होना चाहती। ये कोई ऐसा वैसा म्यूजिक वीडियो नहीं है। तो फिर किसका म्यूजिक वीडियो है? माइकल जैक्सन का या मैडोना का? ओफो, एक पाकिस्तानी सिंगर है सिराज। क्या कहा आपने? हाँ, पाकिस्तानी सिंगर सिराज। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया भैया? अच्छा ये बताइए, मॉडल कोऑर्डिनेटर कौन है? और देखिए प्लीज कोई ऐसे वैसे फोटो मत भेजना। अगर रोल रिक्वायरमेंट मालूम हो तो फिर अब एक नया फोटो सेशन करवा लेते हैं और नए फोटोज भेजते हैं। हाँ ठीक है, ये आइडिया अच्छा रहेगा। मैं पता करता हूँ अभी। और वैसे भैया कब तक पता चलेगा? अरे टीना, अभी तो फोटोग्राफ्स मांगी हैं, उसके बाद फोटो शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद ऑडिशन होगा।
हाँ करेक्ट करेक्ट। अच्छा भैया देखिए प्लीज मेक श्योर कि मेरे फोटो सिराज की नजरों तक पहुंचे, बीच में कहीं गायब न हो जाए। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच। और भैया प्लीज प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली, इस पे मेरा फ्यूचर टिका है। एनीवे लिसन, कुकू ने एक डॉक्टर के बारे में बताया, पता है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन बात यह है कि पिक्सी को वहाँ ले जाना। देखो जो भी है, अब हमें सब कुछ बहुत संभल के करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत गड़बड़ हो गई है। अगर इससे तो बिगड़ी तो संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। ही इज राइट, वी कैन नॉट टेक अनदर चांस। पिक्सी को किसी भी तरह वहाँ ले जाना है। एंड आई फील मेरा जो प्लान है कि हम ऐसा कर सकते हैं दैट वी हैव टू रिक्शा। अदी सो दैट्स गुड। या इट्स वेरी गुड। अरे या चलो। सो पिक्सी चले? कम ऑन। ऑल द बेस्ट पिक्सी। थैंक्स। मैं बाहर इंतजार करूँ। चलें? चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। सिराज साहब सिर्फ तस्वीरें निकलेंगी आजकल तो खत का नहीं ईमेल का जमाना है। अरे खन्ना साहब, जो बात खतों में थी ना वो ईमेल में कहा। जी बाय द वे मैंने म्यूजिक वीडियो के लिए कुछ तस्वीरें सेलेक्ट की हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा आप दोनों को कि जो भी चेहरा होगा उसमें सादगी के साथ साथ शबाब भी चाहिए। वाह वाह, तो फिर इसके लिए तो आपको खुद पसंद करनी होगी चलिए। सर ये डियोन है, बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, हर ब्यूटी ब्रांड। भाई ये फिरंगी लगती है। आपको कैसे पता सर? वाकई इसकी मदर फ्रेंच है। ये रुखसाना है सर, 2-3 म्यूजिक वीडियोस की इसने। नहीं, मुझे एक फ्रेश चेहरा चाहिए। ये कौन है? ये टीना है सर, टीवी सीरियल की उभरती हुई आर्टिस्ट। नहीं, बस ये फाइनल हो गई, अब दूसरी तस्वीरें देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। पैकिंग हो गया? बहुत बाकी है, बहुत करना है अभी पैकिंग। कुछ हेल्प कर दो? एक शर्त पे, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बताओगी नहीं अपने भाई को क्या हुआ है? देखिए मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई मीन मॉडलिंग भी नहीं करना है, एक फिल्म की अब फिल्म भी नहीं करनी है, मालिक को भी बाय कह दिया है। यू नो इट्स लाइक देयर इज नथिंग इन माय लाइफ। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना? हाँ मुझे मालूम है, मम्मी से तुमने यही कहा था। I wanted to go abroad and study, लेकिन you know Vicky, I can't afford it, the fees and everything. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? पहले हम कोर्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं, एक बार मैं वहां पर जाता हूँ, I'll give you all the details, then we'll work it out. फिर भी Vicky, तो you know how expensive all that is. I really can't afford it, यार. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Sorry मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं, आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने आई हूँ। ये जानना चाहती हूँ कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, किसी चीज़ की जरूरत? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर होगी तो हम आपको ज़रूर तकलीफ देंगे। आप ही ने हमें ये हक दिया, याद है? या एक बात पूछो, अगर आप बुरा ना माने तो। ज़रूर पूछिए। आप मंजू को कब से जानते हैं? क्योंकि मंजू ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। बस यूँ समझिए कि जैसे आप जानती थी वैसे मैं भी। हाँ, लेकिन जब से मैं मंजू को मिली हूँ मैंने आपको कभी नहीं देखा, और आप तो शायद यहाँ रहते भी नहीं हैं, पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे ना?
जी हाँ। या फिर शिमला का कोई कनेक्शन? जी। आप दोनों पड़ोसी थे? शिमला उस जमाने में बहुत छोटी जगह थी, सब एक दूसरे को जानते थे। जानते थे या फिर? हम दोस्त थे। ऑब्वियसली आप लोग दोस्त तो रहे होंगे। मंजू उस जमाने में काफी खूबसूरत थी, उसके बहुत चर्चे थे शिमला में, तो आप दोस्त रहे होंगे। कुकू साहिबा, आप गिनती में काफी तेज नजर आती हैं। 2+2 को जोड़ लिया, लेकिन जिंदगी के उसूल कुछ अलग होते हैं। इनमें कभी 2+2 5 भी हो सकता है, या कभी 0। हम सिर्फ दोस्त थे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे याद कीजिए। जरूर। Have a good day। ये मेरे म्यूजिक वीडियो की हीरोइन टीना नाम है इसका। अच्छी है। See you sir। थैंक यू। हाय विद्या, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? बोलो ना विद्या, क्या हुआ? विद्या, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है नीलू। बच्चे ऐसे बात करते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? आरती ने कुछ कहा? ये पूछो क्या नहीं कहा। मिली तो वैसे ही रिबेलियस है। आरती ने भी धमकी दे डाली। धमकी? हाँ, आरती यूएस जाना चाहती है पढ़ने के लिए। एडमिशन के लिए पैसों की बात हुई तो कहती है अपने पापा से ले लेगी। मैंने ऑब्जेक्ट किया तो कहती है इस तरह से रोक टोक की तो मैं अपने पापा के पास रहने भी चली जाऊंगी। नीलू, मेरी तो दुनिया ही बिखर गई है। ना घर है, ना परिवार, ना पति, ना बच्चे। कम से कम तुम सोशल लाइफ में तो अपना ध्यान लगा सकती हो। मेरे पास तो वो भी नहीं है। दूर के डोल सुहावने होते हैं विद्या। हमारे हालात अलग अलग हो सकते हैं विद्या, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई खास फर्क नहीं है। वेदांत के आने से पहले मैं अपने काम में इतनी मसरूफ रहती थी, और फिर अचानक वो मेरी जिंदगी में आया और मुझे लगा कि कितनी बेमतलब बेमकसद जिंदगी जी रही थी मैं। जिंदगी तो इससे कहते हैं, एक साथ रहना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। इतना कुछ हुआ, उस पर अटैक हुआ, we were together through all that। और फिर अचानक एक दिन एक कुरियर आया और पता चला कि वो यूएसए में है। उसे शादी के बारे में फिर से सोचने की जरूरत महसूस होने लगी। सच नीलू, किसे क्या पता जिंदगी में क्या होता है। हे, हाय, क्या बातें हो रही हैं? बस कुछ नहीं, एक दूसरे की जिंदगी की रंगीन कहानियां सुना रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हम लोगों की जिंदगी कितनी फिल्मी है ना। वेदांत एक दिन मेरी जिंदगी में आया, फिर चला गया। विद्या एक दिन उठती है और देखती है अभिमन्यु उससे छोड़ के चला गया। बिल्कुल फिल्मी है। या मैन, दैट्स ट्रू। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी कोई फिल्म हो या कोई स्टोरी हो, है ना? हे, आई हैव एन आइडिया। व्हाट? हम लोग अपनी जिंदगी पे कोई कहानी क्यों नहीं बनाते? पार्ट रियल पार्ट फिक्शन। देखो, तुम्हारी लाइफ से कुछ, विद्या की लाइफ से कुछ और मेरी लाइफ से कुछ। क्या इंटरेस्टिंग फिल्म बनेगा। हाँ, एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, और फिल्म की प्रोटैगनिस्ट यानी हीरोइन बनेगी। देखो, अपना नंबर तो पहले लगा लिया इसने। हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? इतनी अच्छी कहानी जो है, व्हाट अ लवली स्क्रिप्ट, आई वुड लव टू प्ले इट। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। या मी टू। सो लेट्स डू इट। Let's do it. यस। आइए। कमाल है, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सिराज साहब एक बात आप नहीं जानते। ये एक राज की बात है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। दरअसल मनु,
म्यूजिक का दुश्मन है। और जब मनु ने मुझसे आपसे मिलने के लिए कहा तो मैंने सोचा क्यों ना आज की शाम एक यादगार बना ली जाए। म्यूजिक के दुश्मन की मुलाकात म्यूजिक के बादशाह से कराई जाए। प्लीज आइए। आफ्टर यू, थैंक यू।